जैसे ये बोला जा रहा था, एक बार नतीजे घोषित हो जाए उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना है, साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। और अब तक वेट एंड वॉच की सलाह दी गई थी। राकेश सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस टाइम पे अब नतीजे घोषित हो गए हैं, जो हम इलेक्शन के रिजल्ट से पहले का जो वीक मानते हैं उसे काफी ज्यादा वॉलेटाइल माना जाता है, लेकिन वॉलेटिलिटी अभी भी कहीं ना कहीं मेंटेन है, क्योंकि कल ही नतीजे घोषित हुए हैं और जिस तरीके के अनुमान लगाए गए थे उससे डिफरेंट नतीजे हमने कल देखे हैं। अब बाजार में क्या करना है, जो हमारा पोर्टफोलियो इतना टूट चुका है उसकी रिकवरी किस तरीके से लेनी है? बिल्कुल, तो देखिए जहाँ तक क्योंकि ये पूरा अभी जो मार्केट है मुझे लगता है कि क्योंकि अब देखिए हम पीछे काफ़ी टाइम से ये पॉलिटिकल जो हमारा इलेक्शन चल रहा था उसको रिजल्ट्स आउटकम जो आए हैं वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो और जो एग्जिट पोल थे वो सबको बिल्कुल अलग उसके उलट आए हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने भी एक्सपेक्ट यही किया था कि नतीजे अच्छे आएंगे, नतीजे ठीक आएंगे, बट उसके उलट नतीजे आए तो कहीं मार्केट उस पर रिएक्शन दे रहा है। और इंडिया वेक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी बहुत 26-27 तक के लेवल पर पहुंच गया, तो वोलेटिलिटी होनी स्वाभाविक है। तो इस वोलेटिलिटी में ऑब्वियसली जो ट्रेडर हैं उनके लिए तो डर है ही है, इन्वेस्टर के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं आप कल के दिन में देखें बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो 6%, 7%, 8% तक लॉस पोर्टफोलियो में लोगों को हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका वजह यही है कि मैंडेट जो है वो क्लियर मैंडेट नहीं है, फ्रैक्चर मैंडेट है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। और लेकिन अब आगे क्या करना है, अब आगे के लिए ये है कि जिस तरीके से आगे अगले 1-2 दिन में 3 दिन में जिस तरीके से भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, सबसे पहले तो एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म हो, दूसरा अगर मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अब इफ एंड बट्स रहेंगे मार्केट्स के लिए, बहुत सारी कंडीशंस रहेंगी मार्केट के लिए कि किस तरीके से चीजें चलेंगी। सबसे पहले एनडीए की गवर्नमेंट ही अगर फॉर्म हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन मोदी जी ही पीएम हो, दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि किस तरीके से जो बाकी अलायंस हैं वो किस तरीके से उनको जो बीजेपी है वो किस तरीके से उनको लेके चलती है। तो ये 2-3 चीजें कंडीशंस रहेंगी। अगर ये कोई प्रॉब्लम रहती है तो डेफिनेटली मार्केट फिर उस पर एक नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है। बट हाँ, अगर ये सब चीजें ठीक तरीके से चल जाती हैं तो हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक से मार्केट में कुछ सुधार दिखाई दे। बट अभी मुझे लगता नहीं कि 2-3 दिन मुझे लगता है कि मार्केट अभी इस तरीके से ही रिएक्ट करेगा, निगेटिवली रिएक्ट करेगा। और स्पेशली देखिए मिड कैप स्मॉल कैप, अगर आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप बहुत जबरदस्त रैली हमने पिछले मार्च 2023 के बाद बहुत जबरदस्त रैली हमने मिड कैप स्मॉल कैप में देखी थी। तो ऑब्वियसली वहां पे थोड़ा सा फिजल आउट होना स्वाभाविक है, वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो गए थे कई जगह, तो वो सब चीजें फिजल आउट हुई हैं। बट अब मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है एरिया, वहां पे भी मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वहां पे भी जो इस तरह की जो शार्प डिक्लाइन है वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 1-2 दिन में संभलता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि ये वीक जो रहेगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और काफी, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मुझे लगता है कि उनको घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और मार्केट में मुझे लगता है कंटिन्यू बने रहना चाहिए। अगर मार्केट में बने रहेंगे तो डेफिनेटली पैसा तो बन ही जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत जो लॉस हो रहे हैं उसके लिए वेट करें, और अच्छे स्क्रिप्ट जो भी हैं डेफिनेटली देखिए पीएसयू स्क्रिप्ट अभी बहुत अच्छे जो है शार्प उसमें डिक्लाइन आया है, करेक्शंस आई हैं सब जगह, तो वहां पे भी आपको लेवल्स मिलेंगे देखने को, बहुत अच्छे लेवल्स मिलेंगे, तो वहां पे दोबारा से एंट्री की जा सकती है। तो और इंडिया विक्स भी आप देखिए 26-27 वोलेटिलिटी देख ली आपको अगले एक वीक में मुझे लगता है थोड़ी सी हल्की हुई होती हुई नजर आएगी। 18 के नीचे अगर वोलेटिलिटी इंडिया विक्स अगर आपका आ जाता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा मार्केट। जी, ठीक है। किस तरीके का नजरिया है आने वाले टाइम के लिए, इसके बारे में जानकारी ले ली है। और ये हफ्ता अगर हम मान के चलें तो थोड़ा सा हमें इस टाइम पे वॉलेटाइल मार्केट और भी देखने को मिल सकता है। तो अभी भी आपको वेट एंड वॉच की ही स्ट्रैटेजी को अपनाना है, बिकॉज जिस तरीके से अनुमान लगाए गए थे बाजार के अंदर भी, जिस तरीके से एग्जिट पोल का रिएक्शन बाजार में हमें देखने को मिला था उसका और वैसा ही रिएक्शन हमें कुछ
इलेक्शन के नतीजों के बाद देखने को मिला। हालांकि जो रिएक्शन था वो टोटली ऑपोजिट था, जितनी बढ़त हमें एग्जिट पोल के बाद देखने को मिली उतनी ही गिरावट, उससे ज्यादा की गिरावट हमें नतीजे जो रियल में घोषित हुए उसके बाद देखने को मिली। लेकिन ये स्टोरी इंटैक्ट है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो तो कहीं फिजल आउट नहीं होने वाली है, चाहे सरकार कोई भी बनती है, लेकिन जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है। इसलिए आपको बाजार में अपना भरोसा बना के रखना चाहिए। किस टाइम पे आपको डिप्स में सही खरीदारी करने का मौका मिलेगा, ये एक्सपर्ट्स हमारे पैनल में आके बार बार आपको बताते रहेंगे, और कौन से स्टॉक्स के अंदर आपको उस टाइम पे पोजीशन बनानी है वो लेवल्स भी आपको दे दिए जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, आदित्य सर किस तरीके से देख रहे हैं पूरे के पूरे मार्केट सेंटीमेंट को? अभी हम किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहे, बिकॉज पॉलिटिकली भी और मार्केट के अंदर भी काफी ज्यादा एक वॉलेटाइल सेशन हमें देखने को मिल रहा है, पॉलिटिकल भी और मार्केट के अंदर भी। चाहे हम मार्केट की बात करें, चाहे हम और भी सारी चीजों की बात करें, क्या लगता है कब FIS का भरोसा वापस आता हुआ बाजार में दिखेगा? क्योंकि कल भी काफी अच्छी खासी हमने देखा है कि उन्होंने बिकवाली की है। देखिए, ज़रूरी नहीं है FIS का भरोसा आए वापस, ट्रस्ट आए या फिर इन्वेस्टमेंट आए, उस पे रिलाय नहीं करना चाहिए। वो काफ़ी डायनेमिक चीज़ रहती है, बट ओवरऑल FIS हैव बीन सेलर सिंस लास्ट मैनी मंथ्स एंड ईयर्स। अगर हम कैश की बात करें तो दे आर कंसिस्टेंट सेलर्स, और डेरिवेटिव्स में भी वो लंबी चौड़ी शॉर्ट पोजीशन बना के ही बैठे थे, तो वहाँ ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, पहली बात। और दूसरी अगर हम बात करें तो मनी फ्लो अभी डिफेंसिव स्पेस में जा रहा है, हाई बीटा से निकल के, जैसे कि FMCG सबसे अच्छा परफॉर्मर है, फिर IT एंड फार्मा, ये 3 सेक्टर में पैसा जा रहा है। तो वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इफ दे वांट टू अवॉइड रिस्क, और लार्ज कैप्स पे ज़्यादा फोकस करें, मिड कैप स्मॉल कैप को अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे बड़ी तेजी भी आ सकती है, बड़ी करेक्शन भी आ सकता है, गिरावट भी आ सकती है, तो दोनों पॉसिबिलिटी वहाँ पे बनती है ऐसे। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो कल था वो एक शॉकर था बाजार के लिए। अभी उतना बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है, बाजार ओवरऑल थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और डाइजेस्ट करेगा चीज़ों को, इस तरीके से चलेगा बाजार। जी, तो कल के जो बाजार को बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि इस तरीके का रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा पॉलिटिकली, और बाजार उसे कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब नहीं कर पाया क्योंकि उसने इतना कुशन मेंटेन नहीं किया था, और उसके बाद ही हमें भारी बिकवाली बाजार के अंदर देखने को मिली। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, राकेश सर